तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड फॉर यू पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे, नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बचे हैं केवल 3 मंथ। जी बिल्कुल। इसी बीच टारगेट बोर्ड फॉर यू चैनल पर जो आईएमपी क्लासेस चल रही है ना भाई, आप कोई भी क्लास उठा के देख लीजिए, कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर देखिए, उसमें क्या वही पढ़ाया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है या फिर आया है ना। तो इस चैनल पर केवल कौन सी क्लास चल रही है? आईएमपी क्लास। यहां से आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्लास 10 साइंस है ना, केमिस्ट्री में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, संतृप्त और असंतृप्त। क्या हुआ? अरे आता है भाई, विश्वास करो। हाँ आता है, जरूर आता है। तो देखते हैं हम क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, किसे कहते हैं। देखो, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसे हम एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन या पैराफिन। एक नंबर का क्वेश्चन पुटअप कर सकता है ना, ऑब्जेक्टिव में, कि एल्केन को और किस नाम से जानते हैं। 2-3 ऑप्शन देगा, फिर लास्ट में रख देगा, या फिर पहला ऑप्शन रख दे, दूसरा कुछ भी रख देगा, पैराफिन या फिर एल्काइन, एल्केन, कुछ भी ऐसे, है ना। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि एल्केन को यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे? पैराफिन, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं, और एक नाम तो इसका है ही क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। एक नंबर यहां से कंप्लीट हुआ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन या पैराफिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा? एल्केन या पैराफिन के नाम से। एल्केन या पैराफिन। अच्छा, पहचान क्या है इसकी भाई? जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना, उनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? एकल बंध होता है। एकल बंध मतलब उनमें जो कार्बन परमाणु होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कितने? सिंगल बॉन्ड से। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनमें जो कार्बन परमाणु होते हैं वो एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इस तरह। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। CnH2n+2। सर जी आप चिल्ला रहे हैं सिंगल बॉन्ड, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिंगल बॉन्ड कहाँ है ना, कहाँ है आखिर सिंगल बॉन्ड हो, है ना, यही समस्या है। देखो, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है यह हाइड्रोकार्बन का प्रकार ही है ना। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई? क्या होता है? जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वह हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें CH4 लिखना है, CH4 लिखना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? एक C लिखा, एक H यहां जुड़ेगा, एक H यहां जुड़ेगा, एक H यहां जुड़ेगा और एक H यहां जुड़ेगा। ठीक, मान लो हमें लिखना है C2H5, सॉरी C2H6, C2H6, अरे एथिल अल्कोहल याद आ गया, C2H6, है ना। तो देखो कितने कार्बन है बाबू? 2 कार्बन ना। तो इन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लगाएंगे, अब जैसे अभी तक एक कार्बन था तो काम चल गया भैया, चारों तरफ इसको फैला दिए हम, ठीक है। लेकिन अब 2 कार्बन की जरूरत पड़ रही है। अगर इनका संरचना सूत्र हमें लिखना है तो क्या करेंगे? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन यहां जोड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन जोड़ने में कार्बन में? 6 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहां जोड़ा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा। तो इस प्रकार जो कार्बन कार्बन के बीच यानी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध किसमें लगा होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत यहां तक? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन के नाम से जानते हैं, जानते हैं, है ना, पैराफिन या एल्केन के नाम से। और इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। कौन सा बंध बाबू? एकल बंध। एकल बंध का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इनका सूत्र क्या होता है भाई? CnH2n+2 होता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। यानी जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जितने भी यौगिक होंगे ना, वो सब इसी सूत्र का पालन करेंगे। जैसे मान लो हमने ले लिया CH4, क्या ले लिया भाई? CH4। अच्छे से समझेंगे, अच्छे से, ठीक है। CH4 लिया हमने, N क्या है भाई? N क्या है? N नंबर है। किसका नंबर है? कार्बन की संख्या है। तो यहाँ N के स्थान पर हमने ले लिया 1, N के स्थान पर 1 ले लिया। फिर क्या है? H है, H लिखा। N है, N के स्थान पर, N के स्थान पर क्या है भाई? 1 है ना, तो यहाँ N के स्थान पर 1 ले लिया। फिर क्या है? प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। 2 है, 2 लगा दिया, ठीक है। बना क्या? अच्छा, अगर C1 लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, जैसे x का पावर 1 छिपा होता है, उसी प्रकार कार्बन की संख्या 1 हमेशा कार्बन में विलुप्त होती है, यानी छिपी होती है। तो कार्बन, एक कार्बन है तो कार्बन लिख दिया, केवल 1 नहीं लिखा। H4 देखो यहाँ, 2 एकम 2, और 2 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा? 4। तो H के साथ में 4 आ गया, CH4। CH4 ये किसका पालन कर रहा है? इस वाले सूत्र का। मान लो हमने ले लिया, यहां समझो अच्छे से, कहां समझा? यहां मान लो हमने ले लिया C2H6, C2 सॉरी यहां H6 होगा, C2H6 ले लिया हमने। अब देखो देखो क्या ये यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है ना? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का यौगिक है ये, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। क्या ये यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र का पालन कर रहा है? हमें ये चेक करना है। चलो अच्छे से देखेंगे क्या होता है सूत्र भाई। CnH2n+2, CnH2n+2। चलो C, N का मान कितना है? 2 है। H2n, तो 2, N के स्थान पर क्या लिखेंगे? N कितना है? 2 है ना, N के स्थान पर 2 लिख, सॉरी N के स्थान पर 2 लिख दिया, प्लस N, सॉरी +2, +2 कर दिया। C2 2 दूनी 4 और +2, C2 4 2 6, C2H6 ये आ गया अपना। कोई दिक्कत यहां तक? यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का कोई भी यौगिक उसके सामान्य सूत्र का पालन जरूर करेगा, है ना। जैसे सांभा अपने मालिक गब्बर का पालन करता है ना। ऐसे नहीं देखे बसंती वाला? हम बहुत देखते हैं, बहुत मजा आता है जब बोलता है अरे वो सांभा, कितने आदमी थे, है ना, वो वाला सीन बहुत अच्छा लगता है। तो जिस प्रकार सांभा अपने मालिक गब्बर की बात मानता है, ऐसे ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन का कोई भी यौगिक ऐसा नहीं है जो उसके सामान्य सूत्र का पालन ना करे। कोई दिक्कत यहां तक भाई? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लियर है? क्लियर है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन के नाम से जानते हैं, ये तो बात क्लियर है। इनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, यानी इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है केवल, है ना। कौन सा बंध? एकल बंध, एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ठीक है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ऐसा कोई भी यौगिक नहीं है जो इस सूत्र का पालन न करे। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े? हाँ समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हो? आपका मतलब यह है कि सर जी CH4 तो लिख दिया, लेकिन नमवा कौन बताएगा हो, है ना। अरे हम ही बताएंगे बाबू। देखो CH4 का नाम क्या है? मेथेन। ये क्या है? एथेन। ये क्या है? प्रोपेन। ये क्या है? ब्यूटेन। कैसे कह रहे हैं हम? देखो
कितनी आसानी से बोल रहे हैं, तुम्हें भी बोलना है, बहुत अच्छा। क्लास आ रही है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की स्पेशल क्लास आ रही है, जिसमें आप नामकरण अच्छे से करना सीख जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए याद कर लीजिए CH4 क्या है भाई, क्या है, मेथेन। ये क्या है, एथेन। ये क्या है, प्रोपेन। ये क्या है, ब्यूटेन। कोई दिक्कत यहां तक, बहुत अच्छे से। उसमें एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, ठीक है, इन तीनों का नामकरण कैसे करें हम, बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लियर है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन और पैराफिन के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर है, बिल्कुल। पैराफिन और एल्केन के नाम से जानते हैं, किसे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे दो आदमी लड़ने लगे ना, तो केवल एक ही आदमी छुड़ाने आएगा। ठीक है, अगर किन्हीं दो मानवों में, मनुष्यों में झगड़ा यानी विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो उसे सुलझाने के लिए केवल एक व्यक्ति आएगा, है ना, कुछ इस प्रकार। ऐसे अगर दो कार्बन आपस में लड़ने लगे, ठीक है, तो उनके बीच में केवल एक ही आदमी आएगा उन्हें जोड़ने के लिए। ठीक है, यानी एल्केन में, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, याद कर लो, सिंगल बॉन्ड होता है ना। ठीक है, क्लियर है बाबू, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। असंतृप्त वह हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखो कैसे, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच कितने द्विबंध होंगे या त्रिबंध होंगे, वे कौन से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। कौन से हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त। ठीक, इनमें जब कार्बन कार्बन लड़ने लगते हैं ना, असंतृप्त वाले बहुत झगड़ेलू हैं, बहुत ज्यादा। जब लड़ने लगते हैं तो दो आदमी आता है ना, विवाद खत्म करने के लिए, या फिर तीन आदमी आता है। ठीक है, मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये दोनों लड़ने लगे ना, तो इनके बीच में दो कार्बन आएगा, सॉरी दो आदमी आएंगे, यानी दो बॉन्ड आएगा, या फिर थ्री बॉन्ड आएगा। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कौन से हाइड्रोकार्बन होंगे ये, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी द्विबंध या त्रिबंध दिखाई दे तो समझ जाओ कौन सा का हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। चलो बात क्लियर है। वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो हमें C2H4, ठीक है, इसका संरचना सूत्र बनाना है। क्या संरचना सूत्र, देखो कैसे बनेगा। C किया, डबल बॉन्ड लगाया, एक H यहां जोड़ दिया हमने, एक H यहां जोड़ दिया, एक H यहां जोड़ दिया, एक H यहां जोड़ दिया, हो गया। ये C2H4 ही लिखा है। ठीक है, तो क्या किया हमने, डबल बॉन्ड लगाया, एक H इनको दिया, एक H इनको दिया, एक H इनको, एक H इनको। ठीक है, हो गया अपना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, है ना। तो अगर हमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखा मिल जाए, तो
कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? असंतृप्त। अच्छा, C2H4 इसका नाम क्या होगा भाई? नाम क्या है इसका? इसका नाम है एथीन। क्या नाम है? एथीन। हमने एथीन क्यों कहा है ना, लॉजिक है। C3H6 इसका नाम क्या है? ये प्रोपीन है। क्या है? प्रोपीन है। C4H8 ये क्या है? ये ब्यूटीन है। क्या? ब्यूटीन। अच्छा, C5H5 क्या है? ये पेंटीन है। क्या है बाबू? ये सॉरी, पेंटाइन। क्या है? पेंटाइन। कहा सर जी मुड़वा खाए जा रहे हो, कभी इन कभी आइन कभी एन, क्या बोल रहे हो? हाँ यही तो लॉजिक है ना। यानी हमें ये अब जानना है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक एल्कीन होता है और दूसरा एल्काइन। एक क्या होता है भाई? एक एल्कीन होता है और दूसरा एल्काइन। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं। असंतृप्त, एक एल्कीन दूसरा एल्काइन। ठीक। अब एल्कीन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के वे यौगिक जो CnH2n सूत्र का पालन करेंगे वे होंगे आपके एल्कीन समूह के। और एल्काइन का क्या होगा भाई? CnH2n-2 होता है। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के वे यौगिक जो CnH2n-2 सूत्र का पालन करेंगे वे होंगे एल्काइन समूह के यौगिक। ठीक है। एल्कीन और एल्काइन हम एक अलग से क्लास में पढ़ा देंगे। ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। आज के लिए क्या है भाई सेशन में? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है। संतृप्त को हम एल्केन या पैराफिन के नाम से जानते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर याद कर लेंगे, जैसे CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। ये सब क्या है? ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि ये इनके सामान्य सूत्र CnH2n+2 का पालन कर रहे हैं, है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय राधा माधव।